नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अजीब और लाजवाब सफ़र पर निकलने वाले हैं। ये सफ़र रोज़मर्रा की उन छोटी-छोटी और आम सी लगने वाली चीज़ों से शुरू होगा और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए सीधे ब्रह्मांड के उस विशाल और दिमाग हिला देने वाले पैमाने तक जाएगा। विज्ञान, इतिहास और प्रकृति के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इतने अद्भुत हैं कि सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चीजों को देखने का नजरिया बदलते हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत हम सीधे ब्रह्मांड से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से करते हैं जो तुरंत दिमाग में एक सवाल पैदा करती है। एक आम गाना कितनी देर चलता है? 3 या 4 मिनट। चलिए बहुत लंबा हुआ तो 10 मिनट हो जाएगा। लेकिन जरा एक ऐसे संगीत के बारे में सोचिए जो सदियों तक बजता ही रहे। हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि इस वक्त हमारी इसी दुनिया में सच में ऐसा हो रहा है। 640 मतलब 640 साल। ये वो नंबर है जो एक सामान्य संगीत को मानव इतिहास के सबसे लंबे परफॉर्मेंस में बदल देता है। एज स्लो एज पॉसिबल नाम का ये गाना साल 2001 में जर्मनी के एक चर्च में बजना शुरू हुआ था। और पता है, ये इतनी धीमी गति से बज रहा है कि इसका आखिरी नोट आज से कई पीढ़ियों बाद साल 2640 में जाके खत्म होगा। इंसानी धैर्य और कला का ये क्या कमाल का पैमाना है। तो चलिए अब अपने पहले हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं, रोजमर्रा की अनोखी चीजें। अब ताले को ही ले लीजिए, हर घर में होता है, लेकिन इसके अंदर के छिपे हुए मैकेनिज्म पर कितनी बार ध्यान जाता है। जब चाबी अंदर जाती है तो ताले के अंदर मौजूद छोटे छोटे पिन चाबी के उभारों से बिल्कुल सटीक तरीके से मैच करते हैं। एकदम परफेक्ट पैटर्न बनने पर ही ऊपर लगा स्प्रिंग दबता है और ताला खुल जाता है। वैसे इसमें एक और दिलचस्प बात है, अक्सर तालों के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है। ये कोई डिजाइन की गलती या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, ये दरअसल बारिश के पानी को बाहर निकालने और ताले को अंदर से जंग लगने से बचाने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। खैर, ताले से निकलकर अब खाने पीने की बात करते हैं। डोरिटोस तो खाई होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार स्नैक नहीं है। इनमें कॉर्न स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर कभी किसी आपात स्थिति में या ठंडे मौसम की कैंपिंग में आग जलानी हो तो ये बहुत ही बेहतरीन और धीरे धीरे जलने वाले फायर स्टार्टर का काम करते हैं। सच में एकदम अनोखा सर्वाइवल हैक। अब जरा इस नंबर को देखिए, 75। पुरानी केमिस्ट्री क्लास याद है? पीरियोडिक टेबल में कुल 118 ज्ञात एलिमेंट्स होते हैं, और हैरानी की बात यह है कि उन 118 में से 75 एलिमेंट्स तो अकेले एक आईफोन के अंदर मौजूद होते हैं। अब हमारा शरीर भी तो प्राकृतिक तत्वों से बना है ना। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक मानते हैं कि इन मूल तत्वों की इतनी भारी मौजूदगी ही शायद वो रहस्यमय वजह है जिससे इंसान इन स्मार्टफोन्स की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित होता है। एक तरह का क्वांटम कनेक्शन। फोन की बात हो ही रही है तो मोबाइल फोन से जुड़ा एक बड़ा ही अजीब गणित दिखते हैं। हमारी धरती की कुल आबादी लगभग 8 बिलियन है और उनमें से करीब 6 बिलियन लोग सक्रिय रूप से स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुनिया में कुल मोबाइल फोन की संख्या 12 बिलियन है। मतलब गणित बिल्कुल साफ है। इस ग्रह पर इंसानों की कुल आबादी से कहीं ज्यादा संख्या तो खुद मोबाइल फोन्स की है। सोचने वाली बात है ना। चलिए अब इस सफर को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। अगला हिस्सा है शरीर और प्रकृति के रहस्य। प्रकृति ने क्या गजब की इंजीनियरिंग की है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि हमारा अपना दिमाग 1 सेकंड में 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रोसेस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ब्लू जीन सिर्फ 7.6 ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकंड ही कर पाता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इंसानी दिमाग दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर से भी लगभग 5,000 गुना ज्यादा तेज है। मानव आबादी और शरीर के इस अद्भुत पैमाने से जुड़ा एक और बेहद मजेदार आंकड़ा है। 8 बिलियन लोगों की इस दुनिया में केवल 50 लाख लोग ही ऐसे हैं जो 29 फरवरी को अपना सही जन्मदिन मना पाते हैं। लीप ईयर की वजह से ये दिन 4 साल में केवल एक बार आता है, जो इन 50 लाख लोगों के जन्मदिन को इस पूरी आबादी में एकदम रेयर इवेंट बना देता है। और अगर इंसानों से हटकर प्रकृति के दूसरे जीवों को देखें तो वहां भी कमाल छिपे हैं। सुबह सुबह मुर्गियों की जोर की बांग तो सबने सुनी होगी, लेकिन कभी ये सवाल दिमाग में आया कि वे अपनी ही इतनी तेज आवाज से बहरे क्यों नहीं हो जाते? असल में उनके कान के पास टिश्यू का एक नेचुरल फ्लैप होता है,
जब भी वे जोर से बांग देने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, ये फ्लैप अपने आप उनके कानों को ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल किसी नेचुरल ईयरप्लग की तरह। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल साइंस में भी कुछ किस्से एकदम हैरान कर देते हैं। एक बेहद चौंकाने वाला मेडिकल केस सामने आया था, जहां एक मरीज का लंग ट्रांसप्लांट यानी फेफड़े का प्रत्यारोपण किया गया, पर ऑपरेशन के ठीक बाद उस मरीज को अचानक पीनट्स यानी मूंगफली से भयंकर एलर्जी हो गई, जो उसे पहले कभी नहीं थी। बाद में जांच में पता चला कि जिस व्यक्ति ने अपना फेफड़ा डोनेट किया था, उसको पीनट एलर्जी थी। मतलब अंगों के साथ साथ डोनर की एलर्जी भी सीधे ट्रांसफर हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, दिलचस्प ऐतिहासिक घटनाएं। यहाँ इतिहास की वो कहानियां हैं जो किसी फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे की खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, लेकिन सच्चाई क्या है? ये खोज दरअसल एक बहुत बड़ा कवर अप थी। हुआ यूं था कि अमेरिकी सरकार ने रॉबर्ट पैलार्ड को एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा था, समुद्र में खोई हुई एक परमाणु पनडुब्बी का पता लगाने के लिए। अब दूसरे देशों को शक ना हो, इसलिए बहाना बनाया गया कि वे टाइटैनिक ढूंढ रहे हैं। बैलार्ड को वो पनडुब्बी उम्मीद से जल्दी मिल गई, और फिर जो एक्स्ट्रा समय बचा उसका इस्तेमाल करके उन्होंने सच में टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाले। सीक्रेट मिशन से हटकर अब ऑपरेशन कैट ड्रॉप की ये सच्ची कहानी सुनते हैं। साल 1960 की बात है। मलेशिया के बोर्नियो द्वीप पर चूहों की आबादी इस हद तक बढ़ गई थी कि एक भयानक महामारी का खतरा पैदा हो गया। तब पता है क्या किया गया? विमानों के जरिए आसमान से लगभग 14,000 बिल्लियों को पैराशूट से नीचे उतारा गया, ताकि वे चूहों का शिकार कर सकें और फसलों को बचा सकें। और हिस्ट्री की अजीब घटनाओं में इस म्यूजिकल रिकॉर्ड को कैसे भूल सकते हैं? साल 2013 में मशहूर रॉक बैंड मेटालिका ने अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में कॉन्सर्ट किया था। सबसे मजेदार बात यह थी कि वहां कोई आम दर्शक था ही नहीं, वहां सिर्फ 120 साइंटिस्ट्स मौजूद थे। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मेटालिका ऑफिशियली दुनिया का इकलौता ऐसा बैंड बन सके जिसने धरती के हर एक महाद्वीप पर परफॉर्म किया हो। एकदम क्रेजी। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से में चलते हैं, ब्रह्मांड और समय के पार। जब हम धरती से बाहर देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर अपने पड़ोसी यानी मंगल ग्रह पर जाती है। हम सब धरती पर लाल, पीले और नारंगी रंग के खूबसूरत सूर्यास्त देखने के आदी हैं। लेकिन अगर किसी को मंगल ग्रह की सतह से सूर्यास्त देखने का मौका मिले तो वो नज़ारा एकदम अलग होगा। वहां के वायुमंडल में मौजूद बारीक धूल के कणों के कारण डूबता हुआ सूरज एक ठंडी नीले रंग की रोशनी बिखेरता है, एक नीला सूर्यास्त। अब स्पेस के इसी फैसिनेशन को बिजनेस से जोड़कर देखते हैं। $1 मिलियन, ये अमाउंट इतिहास के सबसे अजीब मार्केटिंग खर्चों में से एक है। 2001 में पिज्जा हट ने रशियन स्पेस एजेंसी को एग्जैक्टली $1 मिलियन का पेमेंट किया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वे स्पेस में एक पिज्जा डिलीवर कर सके। इस भारी कीमत के बदले वे अंतरिक्ष में पिज्जा पहुंचाने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई, और ये अनबीटेबल रिकॉर्ड अब हमेशा के लिए उनका हो गया है। अब सफर के इस आखिरी मोड़ पर इन दो नंबर्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। जब हम आकाशगंगाओं और इस पूरे ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को देखते हैं तो अक्सर लगता है कि हम इंसान कितने छोटे हैं, है ना? लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं, यानी 2 के आगे 12 जीरो। पर सिर्फ एक मानव शरीर के अंदर मौजूद एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या 7 के आगे 27 जीरो के बराबर है। ये सच में हिला देने वाला तथ्य है। एक आम इंसानी शरीर में आसमान की सारी आकाशगंगाओं से कहीं ज्यादा परमाणु मौजूद हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि बाहर के उस अनंत ब्रह्मांड को देखने के बजाय अगर हम खुद के अंदर झांक कर देखें तो एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने ही भीतर धड़क रहा है? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे होने के मायने ही बदल देता है। और इसी सवाल, इसी अद्भुत सोच के पास आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये सफर चीजों को देखने का आपका नजरिया जरूर बदलेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।